Okay, next cycle is reheat regenerative cycle. Now what we are doing in this particular cycle is we are combining the concept of reheating and regeneration. दोनों के कंसेप्ट को कंबाइन कर दिया, एक में हमको वर्क ज़्यादा मिल रहा था, एक में एफिशिएंसी ज़्यादा मिल रही थी, दोनों को कंबाइन कर दो, अब वर्क भी ज़्यादा मिलेगा, एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिलेगी, यही करना है। ओके, तो ये मैंने एक बताया है, एक सिंपल सी रीहीट रीजनरेटिव साइकिल, 3 रीजनरेटर्स मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। ओके, नाउ अब इसमें क्या क्या हो रहा है देखो ध्यान से इधर। सबसे पहले बॉयलर, ओके, बॉयलर से आया हाई प्रेशर टरबाइन में, ओके, देखते जाओ। हाई प्रेशर टरबाइन से M1 मास पहले मैंने बाहर कर दिया और रीजनरेटर 1 में फेंक दिया, ये M1 मास रीजनरेटर 1 में चले गए हाई प्रेशर टरबाइन से। फिर थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ वो, फिर M2 मास आ गया रीजनरेटर 2 में, फिर थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, बचा हुआ मास जो 1 - M1 - M2 मास है वो उसको भेज दिया मैंने फिर बॉयलर में रीहीट होने के लिए। ये रीहीट हुआ, फिर लो प्रेशर टरबाइन में आया, लो प्रेशर टरबाइन में M3 मास मैंने और ब्लीड कर दिया रीजनरेटर 3 में, बचा कितना 1 - M1 - M2 - M3, इसको भेजा मैंने कंडेंसर, कंडेंसर से पंप, पंप से रीजनरेटर 3, रीजनरेटर 3 से पंप, पंप से रीजनरेटर 2, रीजनरेटर 2 से पंप, पंप से रीजनरेटर 1, रीजनरेटर 1 से पंप, पंप से बॉयलर। ठीक है, सिंपल है। ओके, नहीं है तो अभी हो जाएगा, अभी जब मैं टीएस डायग्राम बनाऊंगा तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ओके, अब टीएस डायग्राम देखो, इसको ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं है, और ऐसे 10 ठोक भी रीजनरेटर दे दे आपको तो भी आप आसानी से बना सकते हो, कोई नंबर ऑफ रीजनरेटर से घबराने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो फिर कितने ही 100 रीजनरेटर दे दे आपको। ओके, नाउ सबसे पहला काम हमने क्या किया, सुपर हीटेड स्टीम ली 0.1 में, ठीक है, 1 to 2 हाई प्रेशर टरबाइन में पहले एक्सपेंड हुआ अप टू 0.2, 2 पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, इसको रीजनरेट कर रहे हैं। ओके, रीजनरेशन के लिए M1 मास यहाँ पर ब्लीड कर रहे हैं, तो ये 2 पॉइंट पे हमने M1 मास ब्लीड कर दिया रीजनरेटर 1 में। क्लियर है ये? फिर अगेन थोड़ा सा मास जो बचा हुआ मास है 1 - M1 - M2 मास, वो एक्सपेंड हुआ अप टू 0.3 तक एक्सपेंड हुआ। 0.3 में हमने यहाँ पर M2 मास इसमें और निकाल दिया, यहाँ से M2 मास और निकल गया। ठीक है, बचा हुआ मास कितना है 1 - M1 - M2 मास बचा, इसको भेज दिया हमने, इसको बचे हुए को भी थोड़ा सा एक्सपेंड किया हमने, एंड देन फिर इसको भेज दिया हमने कहाँ पर, रीहीटर में। रीहीटर मीन्स वापस बॉयलर में उसको रीहीट करने के लिए, ये रीहीट हो गया। ठीक है, ओके, गेटिंग दिस? थोड़ा सा अंदर ही बना दो इसको, ये कांस्टेंट प्रेशर ही लाइन रहेगी ना। ओके, यहाँ मैं स्पेस की लिमिटेशन के कारण इस तरह से बना रहा हूँ, यस और नो? ओके, नाउ अब ये हो गया हमारा ये 0.4 से 5 तक मैंने क्या किया, इसको रीहीट किया। ये अब रीहीट होने के बाद मेरे पास आ गया 0.5 में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, लो प्रेशर टरबाइन में जा रहा है, ये लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ इसका, बट उसमें क्या हुआ, एक पॉइंट पे हमने इसको अगेन रीजनरेट कर दिया 0.6 पे, तो ये 0.6 आया, ये 0.6 में मैंने इसको रीजनरेट कर दिया, M3 मास बाहर निकाल दिया फिर से। ठीक है, और बची हुई स्टीम कहाँ पर आ गई, 0.7 तक, ये 0.7 तक आ गई। ठीक है, अब 7 में क्या लगाया मैंने, कंडेंसर, यहाँ पर हुआ कंडेंस 7 to 8। ठीक है, देन कंडेंसर से गया ये वाले पंप में अप टू 0.9, पंप से रीजनरेटर 3, यहाँ पर रीजनरेटर 3 है 0.10, फिर रीजनरेटर 3 से अगेन पंप 0.11, पंप से अगेन रीजनरेटर 2 0.12, फिर से पंप 0.13, फिर से रीजनरेटर 0.14, फिर से पंप 0.15 एंड देन टू द बॉयलर। दैट्स इट, सिंपल है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिंपल है, एक बार फिर से देखोगे ना समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। है ना, क्या किया हमने, पहले हाई प्रेशर टरबाइन लिया, 2 बार प्लीड हुआ M1 मास एंड M2 मास, बचा हुआ है यहाँ पर आ गया 1 - M1 - M2, इसको फिर रीहीट किया, रीहीट करके फिर एक्सपेंड किया। ओके, यहाँ पर फिर से ब्लीड कर दिया M3 मास, बचा हुआ मास यहाँ आ गया 1 - M1 - M2 - M3, ये हुआ 1 - M1 - M2 - M3। ओके, ये आया कंडेंसर में, कंडेंस हुआ टू द पंप। ओके, पंप होने के बाद ये फिर से गया रीजनरेटर 3 में, रीजनरेटर 3 से फिर पंप, पंप से रीजनरेटर 2, रीजनरेटर 2 से फिर पंप, पंप से रीजनरेटर 1,
रीजनरेटर 1 से फिर पंप एंड देन टू द बॉयलर। क्लियर है नहीं है? ठीक है, बस ये चीज़ आपको, ये फिगर आपको ध्यान में रखना है, बाकी तो सारी चीज़ आप निकाल सकते हैं। तो डब्ल्यू टर्बाइन अब कितना होगा बता दो, डब्ल्यू टर्बाइन कितना होगा, H1 माइनस H2, 1 से लेकर 2 तक कितना मास एक्सपेंड हो रहा है, H1 माइनस H2, ओके, प्लस 2 से 3 तक कितना मास एक्सपेंड हो रहा है, ये है 1 माइनस M1, M1 मास ब्लीड हो गया, बचा कितना 1 माइनस M1, 1 माइनस M1 इंटू H2 माइनस H3, ये समझो, ठीक। फिर M2 और बाहर हो गया, बचा कितना 1 माइनस M1 माइनस M2, ओके, तो ये हो गया प्लस 1 माइनस M1 माइनस M2 इंटू H3 माइनस H4, सही है नहीं है? ठीक है, प्लस अब लो प्रेशर में आ जाओ, H5 माइनस H6, ओके, तो अगेन 1 माइनस M1 माइनस M2 इंटू H5 माइनस H6, ओके, प्लस M3 मास बाहर हो गया, 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3 इंटू H6 माइनस H7, ये सुनो, ठीक है। ऐसे माइनस पंप वर्क कर दो, जितने भी पंप वर्क हैं, ओके, ये H1 H2 H3 H4 के फॉर्म में इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपको, इतना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा नहीं। ये वाले पंप में कितना मास आ रहा है, माइनस 1 माइनस, ये टरबाइन वर्क के बदले अगर मैं नेट वर्क कर दूँ तो, अच्छा अलग अलग कर दूँ, चलो कन्फ्यूज होगा नहीं, तो ये टरबाइन वर्क हो गया। सिमिलरली पंप वर्क कितना हो जाएगा, ओके, तो पंप वर्क कहाँ कहाँ पर हो रहा है, एक तो यहाँ पर कितना एक्सपेंशन हो रहा है, कितना मास आ रहा है, 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3 इंटू H9 माइनस H8, सही है नहीं है, प्लस 1 माइनस M1 माइनस M2, M3 मास उसमें मिल गया, 1 माइनस M1 माइनस M2, H11 माइनस H10, प्लस यहाँ M2 फिर से मिल गया, बचा कितना 1 माइनस M1 इंटू H13 माइनस H12, सही है, प्लस फिर M1 मिल गया, बचा कितना 1 kg H15 माइनस H14, ये हो गया हमारा पंप वर्क 1 kg के साथ, ठीक है। Q1 कितना होगा, व्हाट विल बी Q1, H1 माइनस H15, यहाँ पर 1 kg मास एक्सपेंड हो रहा है, सॉरी हीट हो रहा है, H1 माइनस H15, प्लस यहाँ कितना हीट हो रहा है, 1 माइनस M1 माइनस M2 मास हो रहा है, प्लस 1 माइनस M1 माइनस M2 इंटू H5 माइनस H4, दैट्स इट। Q1 हो गया, एफिशिएंसी हो जाएगा W नेट अपॉन Q1, हीट रेट, स्टीम रेट, सारी चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट्स इट, सिंपल है। अब हो सकता है आपको एक रीजन इसमें एक दे दे, रीजनरेटर इसमें 2 दे दे, हो सकता है दोनों में एक एक दे दे, हो सकता है एक में एक दे, एक में दे ही ना, तो जो भी केस है आप आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। गेटिंग दिस? ओके, तो दिस इज नथिंग बट द रीहीट रीजनरेटिव साइकिल, जिससे हमको एफिशिएंसी और वर्क डन दोनों काफ़ी अच्छा मिलता है। और जनरली जो साइकिल्स यूज़ होती है यहाँ पर अपने पावर प्लांट्स में, वो रीहीट प्लस रीजनरेटिव दोनों यूज़ होता है, ठीक है। इसमें एक और डिवाइस साथ में यूज़ होती है, उसको हम देखते हैं, या तो बॉयलर में इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज़ इकोनोमाइज़र। ओके, जो काम हम रीजनरेशन में कर रहे हैं वही काम इकोनोमाइज़र में भी होता है। इकोनोमाइज़र बेसिकली होता क्या है, सेम चीज़ होती है। अब उसमें क्या है कि जो हमारे पास स्टीम जो बाहर जानी है बॉयलर से जो स्टीम बाहर जानी रहती है, ओके, वो अपने आप में गर्म रहती है, उसकी हीट को यूज़ करके हम अगेन वाटर जो पंप में आता रहता है वाटर, उसको हीट कर देते हैं। मतलब यहाँ से जो वेस्ट स्टीम, जो फ्लू गैसेस जो बाहर जाती है, उसकी हीट को हमको यूज़ करना है। एक तरह से एक और हीट एक्सचेंजर हम बना देते हैं, उसकी हीट ट्रांसफ़र होती है किसमें, वाटर में। तो बेसिकली एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का ही काम होता है, वो भी एक तरह से रीजनरेशन का ही काम होता है। हमारा फंडा यही है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को इंक्रीज करना किसी भी तरीके से। तो किस तरीके से और कर सकते हैं, तो इकोनोमाइज़र भी वही काम किया, जो वाटर पहले से आ रहा था, जो वाटर बॉयलर में आ रहा था, उसको पहले ही हीट कर दिया। ओके, कौन सी हीट को यूज़ करके, इकोनोमाइज़र यूज़ करना और अच्छा रहता है। इसमें तो हम रीजनरेटर में तो हीट कौन सी यूज़ कर रहे हैं, टरबाइन की यूज़ कर रहे हैं, तो उससे तो क्या होगा, वर्क डन कम होगा। बट इकोनोमाइज़र में क्या होगा, जो हीट फ्लू गैसेस में जो अल्टीमेटली वेस्ट होनी ही है, ओके, उसको हम यूज़ करके वाटर को गर्म कर रहे हैं, तो उससे एफिशिएंसी हमारी और इंप्रूव हो जाती है। ओके, एक होता है एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर में भी क्या होता है, जो बॉयलर में एयर आती है, ओके, बॉयलर कंटिन्यूसली, क्योंकि उसमें कंबशन होता है, कंबशन के लिए कंटिन्यूसली उसमें एयर की ज़रूरत रहती है। गेटिंग दिस? तो वो जो एयर आती है, एयर को हीट करने के लिए एयर प्रीहीटर यूज़ करते हैं, वो भी फ्लू गैसेस के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो एयर जो आ रही है उसमें उसको पहले से हीट कर देते हैं। अब इसमें सपोज ये बॉयलर में लेट सपोज मैं अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट भेज रहा हूँ,
ओके तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करने के लिए ज़्यादा फ्यूल लगेगा। गेटिंग दिस, अल्टीमेटली बॉयलर में हमको हीट करना है 100 डिग्री के ऊपर या 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना रहता है। ओके तो 20 डिग्री की एयर को हीट करने में ज़्यादा फ्यूल लगेगा या 80 डिग्री की एयर को हीट करने में ज़्यादा फ्यूल लगेगा, ऑब्वियसली 20 डिग्री को। ओके तो फ्यूल अगर कंजम्पशन हमको कम करना है तो फ्यूल कंजम्पशन के लिए क्या करते हैं, हम एयर प्रीहीटर भी यूज़ करते हैं। गेटिंग दिस नॉट? ओके सो दिस इज नथिंग बट रीहीट रीजनरेटिव साइकिल। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट साइकिल जो हम पढ़ेंगे डेट विल बी द बाइनरी साइकिल। ओके